तेरा और कोई मुद्दा नहीं है, समझ। यू हैव टू जस्ट, एक तो जब अभिषेक ईशा से लड़ रहा होता है देखो बीच में कब आना होता है, ईशा किसी और से लड़ रही होगी तब भी तुझे बीच में आना है। तेरा अपना क्या है, यू डोंट हैव एनीथिंग टू स्पीक। लोगों का चिल्लाना जब खत्म हो जाता है कि आई हैव समथिंग टू से, ये चीज़ इसमें इस तरह से नहीं होनी चाहिए, ये ग्रुप्स इस तरह से डिवाइड करो तो ऐसे होगा, तो वहाँ वो दिखता है सॉर्टेड थिंकिंग कि अरे हाँ यार सही पॉइंट बोला, आप तभी भी नहीं बोलते हो। राइट। तो आप कहाँ बोलोगे? सिर्फ अभिषेक जब बोलेगा तब, या जब कोई ईशा से लड़ेगा तब कहाँ से आती है इतनी पेशेंस? इतना कुछ हो रहा है, लोग फेस के सामने आ रहे हैं लेकिन गुस्सा नहीं आ रहा। अरे क्या बोल रही है, मैंने कितना गुस्सा कि यार पर उस लेवल का नहीं किया जितना चल रहा है अभी अंदर। वो नौटंकी है। हाँ। मैं नौटंकी नहीं करता, मैं मुद्दों पे बात करूँगा, और Right. अगर लगा आवाज़ रेज करने की ज़रूरत है तो मैं वो भी करूँगा। जो मैंने फुटेज देखा है उसमें पहले समर कुछ कर रहा है, उसके फेस पे कुछ Right. फिजिकली टच कर रहा है वो, एंड इट्स नॉट इन अ फ्रेंडली टच, सो इसीलिए आई थिंक वो रिएक्शन, ऑपोजिट रिएक्शन। अगर से आप नैरेटिव बोलोगे ना वो उसी तरह से जाएगा कि अभिषेक ने हाथ उठाया, क्यों उठाया, क्या हुआ था। तो आई थिंक बिग बॉस की टीम भी उतनी समझदार है कि वो देखेंगे कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है। और समर्थ और ईशा जो पिछले कुछ टाइम से इन लोगों ने अपनी जो स्ट्रैटेजी बनाई है गेम की कि अभिषेक को हम वो करते रहेंगे, उल्टा सुल्टा अनशन बोलते रहेंगे और फिर वो रिएक्ट करेगा और मारेगा। क्या आपको लगता है कि बिग बॉस में अगर आप ना जाते तो जो आपको फेसेस इन सबके सामने आए हैं, अंकिता के या विकी के, जो वो आप दोनों के बारे में सोचते हैं वो ना रिवील होते? अगर मैं बाहर ही रहता और उनके बारे में नहीं थॉट प्रोसेस लेके चलता तो शायद वो मेरी मैं अंधेरे में ही रह गया होता। सामने आया, सामने उनकी हकीकत आई, और वो हकीकत सिर्फ हमारे सामने क्यों आई, मतलब हमारे हमसे रिलेटेड क्यों आई, क्योंकि हम उसके सबसे पुराने रिश्ते हैं इस घर में। राइट। तो उनको पता है कि उनकी रियलिटी हम जानते हैं, उनकी असलियत हम जानते हैं, राइट। तो इसीलिए वो हमारे सामने ही निकली। मुझे लगता है ऐश्वर्या हैज बीन द मोस्ट रियल कंटेस्टेंट, अनफिल्टर्ड, क्योंकि जो यहाँ था वो यहाँ था, जो यहाँ था वो यहाँ था। उसने कभी ऐसा सोच के नहीं बोला कि ये बोलूँगी तो बुरा लग जाएगा, ये बोलूँगी तो अच्छा लगेगा। जो रियल था उसने सीधा मुंह पे बोल दिया, एंड नॉट बिकॉज शी इज़ माय वाइफ। ये आपको उसका बेबाकीपन दिखा है हर जगह पे, उसने मुंह पे बोला है, ना कभी सोच के बोला कि यार इसको नहीं बोलती उस तरह से। मुझे उसको बोलना पड़ता था कि बस कर मत बोल, खराब लग रहा है इसको। तो समवेयर आई हैड टू टेल हर कि मत, relax, it's okay. तूने जो तेरा point था, तूने you made your point. Hi everyone, this is Gayan and you're watching Desi Channel, and today we have with us Neil Bhatt. Welcome to Desi Channel. Thank you for having me and happy new year. हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। कैसा चल रहा है? न्यू ईयर में आपका डांस सबने एंजॉय किया, लेकिन जब आप बेबी हाउस से बाहर आए तो कैसा रहा न्यू ईयर सेलिब्रेशन? सेलिब्रेशन बड़ा नॉर्मल रहा, क्योंकि मैं घर पे ही था, अपने फैमिली के साथ था, स्पेंडिंग टाइम विद देम, सो इट वाज प्रीटी नॉर्मल। वी वर सिटिंग होम, पिज्जा मंगवाया, खाना खा लिया, बड़े टाइम के बाद पिज्जा खाया। और मुझे लगता है बड़े टाइम के बाद आपको और फैमिली को टाइम भी मिला, खास करके ऐश्वर्या के साथ वो टाइम स्पेंड करने का मौका मिला जो हाउस में, बिग बॉस हाउस में नहीं मिल पा रहा था। मॉम डैड के साथ भी। राइट। कैसी जर्नी थी? लाइक अगर हम बात करें तो अगर अब तक के बिग बॉस सीज़न में देखें तो सबसे ज़्यादा पेशेंस जिस इंसान में, जिस प्लेयर में हमने देखी है वो आप थे। और कहाँ से आती है इतनी पेशेंस? इतना कुछ हो रहा है, लोग फेस के सामने आ रहे हैं लेकिन गुस्सा नहीं आ रहा। अरे क्या बोल रही है, मैंने कितना गुस्सा कि यार पर उस लेवल का नहीं किया जितना चल रहा है अभी अंदर। वो नौटंकी है। हाँ। मैं नौटंकी नहीं करता, मैं मुद्दों पे बात करूंगा, और अगर लगा आवाज रेज करने की जरूरत है तो मैं वो भी करूंगा, और वो किया। एंड यू डिड इट। अभी ना रिसेंटली एक प्रोमो आउट हुआ है जिसमें समर्थ और ईशा पोक कर रहे हैं, और उसमें क्या हुआ है कि अभिषेक की तरफ से हाथ उठाया गया है समर्थ पर। जब तहलका ने ये काम किया था तो तहलका को बाहर निकाल दिया गया था, एंड नाउ तहलका इज़ वेरी ट्राइंग कि वो उसको वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए अंदर लाया जाए। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि अभिषेक को जानबूझ के पोक करके उसको सिर्फ घर से बाहर निकलवाना है, क्योंकि उन दोनों को लगता है कि एक प्लेयर तो कम होगा? टारगेटिंग। पर आपने जो अभी कहा ना कि आई थिंक जो मैंने फुटेज देखा है उसमें पहले समर्थ कुछ कर रहा है, उसके फेस पे कुछ फिजिकली टच कर रहा है वो, एंड इट्स नॉट इन अ फ्रेंडली टच, सो इसीलिए आई थिंक वो रिएक्शन, ऑपोजिट रिएक्शन आया है। तो वो जिस तरह से आप नैरेटिव बोलोगे ना वो उसी तरह से जाएगा कि अभिषेक ने हाथ उठाया, क्यों उठाया, क्या हुआ था। तो आई थिंक बिग बॉस की टीम भी उतनी समझदार है कि वो देखेंगी कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है। और समर्थ और ईशा जो पिछले कुछ टाइम से इन लोगों ने अपनी जो स्ट्रैटेजी बनाई है गेम की कि अभिषेक को हम वो करते रहेंगे, उल्टा सुल्टा अनशन बोलते रहेंगे, और फिर वो रिएक्ट करेगा और मारेगा।
आउट। राइट, ये उनकी सोच है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जैसे समर्थ बार बार ईशा को बोलता है कि मैं तेरे को बोलता हूँ अभिषेक से बात नहीं करनी, लेकिन वो खुद जब इकट्ठे मिलके अभिषेक को टारगेट करते हैं तो ये भी एक मास्टर गेम है उनकी। ऑफ कोर्स उनका और कोई गेम, उनकी कोई और गेम ही नहीं चल रही। गेम नहीं, यही है, यही नथिंग एल्स। दिस इज व्हाट दे वांट टू डू। उनको दिखने के लिए अभिषेक चाहिए। हाँ, और वो हर चीज़ में, मैंने ये चीज़ हाईलाइट भी की थी जब वो गिल्ट फ्री वाला नॉमिनेशन था, मैंने वो उसमें हाईलाइट की थी कि तेरा और कोई मुद्दा नहीं है समर्थ, यू हैव टू जस्ट, एक तो जब अभिषेक ईशा से लड़ रहा होता है तेरे को बीच में तब आना होता है, ईशा किसी और से लड़ रही होगी तब भी तुझे बीच में आना होता है। तेरा अपना क्या है, यू डोंट हैव एनीथिंग टू स्पीक, तेरा यू डोंट हैव एनीथिंग टू गिव, एक ओपिनियन नहीं है तेरा किसी भी चीज़ में। अगर घर की कोई बात हो रही है तो तभी भी, मैं ये नहीं कह रहा तो चिल्ला, मैं भी चिल्ला के कोई चीज़ बोल नहीं रहा हूँ घर के मुद्दे में, बट आई एम एटलीस्ट टेलिंग, जब वो चीज़ लोगों का चिल्लाना जब खत्म हो जाता है कि आई हैव समथिंग टू से, ये चीज़ इसमें इस तरह से नहीं होनी चाहिए, ये ग्रुप्स इस तरह से डिवाइड करो तो ऐसे होगा, तो वहाँ वो दिखता है सॉर्टेड थिंकिंग, कह रहे हाँ यार सही पॉइंट बोला, आप तभी भी नहीं बोलते हो, राइट, तो आप कहाँ बोलोगे? सिर्फ अभिषेक जब बोलेगा तब, या जब कोई ईशा से लड़ेगा तब तो मतलब कुछ और नहीं है। लाइक आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि आप, विकी, अंकिता सब अच्छे दोस्त थे। बिग बॉस में जाने से पहले आपने एक शो किया था, उसमें आपका अच्छा सर्कल बना। क्या आपको लगता है कि बिग बॉस में अगर आप ना जाते तो जो आपको फेसेस उन सबके सामने आए हैं, अंकिता के या विकी के, जो वो आप दोनों के बारे में सोचते हैं, वो ना रिवील होते? तो मैं शायद अंधेरे में रहता। जो अंधेरा रहना अच्छी बात है। नहीं, अंधेरे में रहना अच्छी बात नहीं है ना। मैं बाहर, अगर मैं बाहर ही रहता और उनके बारे में एक थॉट प्रोसेस लेके चलता तो शायद वो मेरी, मैं अंधेरे में ही रह गया होता। सामने आया, सामने उनकी हकीकत आई, और वो हकीकत सिर्फ हमारे सामने क्यों आई, मतलब हमारे, हमसे रिलेटेड क्यों आई, क्योंकि हम उसके सबसे पुराने रिश्ते हैं इस घर में। राइट। तो उनको पता है कि उनकी रियलिटी हम जानते हैं, उनकी असलियत हम जानते हैं। राइट। तो इसीलिए वो हमारे सामने ही निकली। राइट। नील और ऐश्वर्या इंडिविजुअल खेले हैं, वो नज़र आया है, बट अगर हम विकी की बात करें तो वो ओपनली उसमें बोलते हैं कि मैं तो प्ले कर रहा हूँ, मैं गेम खेल रहा हूँ। आपको लगता है कहीं ना कहीं अंकिता का फेम लेके विकी जो है अंकिता को भी एज ए गेम में ट्रीट कर रहे हैं? ऑफ कोर्स, और वो क्यों, उसको बोलवाया क्या है उसके मुंह से, बिकॉज कहीं ना कहीं उसको, उसकी हर एक स्ट्रैटेजी, हर एक मैनिपुलेशन को पकड़ लिया गया। राइट। तो नाउ ही हैज नो अदर वे, तो ही इज लाइक हाँ मैं गेम खेल रहा हूँ। तो पहले वो हमेशा से यही बोलता था कि नहीं यार, मेरे जेन्यून, मैं किसी को सॉरी बोल रहा हूँ, जेन्यूनली दोस्ती कर रहा हूँ, जेन्यूनली, हमेशा ये वर्ड यूज करता था वो। राइट। यार दिल से आप बात हो रही है ना यार, दिल से हो रहा है ना सब, तो ये चीज़ अब नहीं हो रहा है ना। राइट। अब वो क्यों बोल रहा है कि मैं खेल रहा हूँ, गेम खेल रहा हूँ, क्यों? बिल्कुल। और जैसे अंकिता बार बार सुशांत का नाम ले रही है, तो क्या आपको कहीं ये लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे पब्लिक आज भी सुशांत के साथ कनेक्टेड है ना, उन्हें लगता है सॉफ्ट कॉर्नर है, तो कहीं ना कहीं वो ऑडियंस ग्रैब करने के लिए? अब देखो मेरे सामने उन्होंने कभी नहीं बोला। ओके, बट जब भी ऑन एयर होता है ना शो, तो डेली के एपिसोड में हम रेगुलरली अब देख रहे हैं कि अंकिता इज टॉकिंग अबाउट सुशांत सिंह राजपूत। तो वो उनका निजी मामला है, मेरे सामने कभी नहीं बोला है। तो मैं कभी बोल ही नहीं सकता कि वो किस हिसाब से ये टॉपिक निकला है, या क्यों निकला है, कहाँ से निकला है, किसी और के पूछने से निकला है, अपने आप से निकला है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सो आई डोंट नो, आई कांट रियली कमेंट ऑन दैट। जो चीज़ मेरे सामने हुई मैं उसके बारे में बात करूँगा, कहीं सुनी पे बात करना मुझे लगता है मुझे नहीं करना। नील, जब मुनव्वर शो में आए थे ना, तो सबने कहा था कि वो तो एक रियलिटी शो जीते हैं, उनको सारी स्ट्रैटेजीज पता है कैसे रियलिटी शो जीता जाता है, लेकिन अगर उनकी गेम की बात करें तो उनकी गेम खुल के नज़र नहीं आ रही है। और जब आयशा उसमें शो में आ गए तो उसके बाद तो वैसे ही वो थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो गए। आपको जब बिग बॉस हाउस में थे, आपको उनकी गेम कैसे लग रही थी? क्या उन्होंने गेम खेली है या अभी तक वो थोड़े लो ही चल रहे हैं? शुरुआत में हम सबको लगता था बिकॉज एक मेंटली एक ऑरा क्रिएट किया। मैंने तो शो देखा भी नहीं था, इसके पहले वाला लॉकअप जो था मैंने देखा भी नहीं था, बट पता था उसके बारे में कि ये जीत के आया है। वो भी उसने अंदर आके बताया तब पता चला कि वो जीता है। मैंने ये शो नहीं देखा था, सो आई हैड नो क्लू, बट देन एक दिमाग में एक इमेज बन गई कि यार शायद इसको समझ है, अच्छी समझ है चीज़ों की। बट द पॉइंट इज उसको समझ है लोगों की, एनालाइज करना सिचुएशंस, स्मार्टनेस है, इज़ वेरी फास्ट, उसका एक्यूमेन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उस हिसाब से यस, अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, बट गेम नहीं थी। और बहुत टाइम के बाद जाके मैंने समझा जब वही स्टार्टेड टारगेटिंग ऐश्वर्या। ओके। हर चीज़ में ऐश्वर्या को टारगेट करने लगा कि आपकी गेम नहीं दिख रही है, बिग बॉस ने बोला नहीं दिख रही है, एक्टिविटीज़ में खड़ा कर दिया। तो हर जगह पे ही स्टार्टेड पोकिंग इन द सेंस, ही स्टार्टेड टॉकिंग इन दैट सेंस। तो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि इसकी गेम क्या है, मतलब
ये सबको बोल रहा है, तो इसकी गेम क्या है? तो मैं सोचना शुरू कर दिया। तो उसमें समझ में आया कि अगर जो मेरी समझ के हिसाब से गेम है रिश्ते, रियल ऑथेंटिक रिश्ते, तो अगर रिश्ते ही गेम है तो भाई साहब छठे हफ्ते तक नंबर गेम में क्यों पड़े हुए थे लड़की के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वो पढ़े ही थे तो अब रिश्ते में क्यों आ रहे हैं? वो वीक लगा कि ये स्ट्रांग लगा, तो अगर रिश्ते ही है तो उस हिसाब से तो मैं तो बड़ा बड़ा स्ट्रांग खेल रहा था। राइट। और ऐश्वर्या भी स्ट्रांगली खेल रही थी। राइट। तो आप कौन है बोलने वाले जो आप ऐश्वर्या की गेम को वीक बोल रहे हो या दिख नहीं रही है? शायद आपको नहीं दिख रही थी क्योंकि आप देख नहीं रहे थे उस हिसाब से। राइट। तो these were my thought processes at that time and ये मैंने जाहिर भी किया था रिंकू जी से और ऐश्वर्या से कि this is what I think about मुनव्वर's game। पूरी बहुत धीरे धीरे उसको समझ में आने लगा। 7वें 8वें हफ्ते में उसने एक्चुअली खेलना शुरू किया, तब तक आयशा आ गई। तो अब वो गेम पलट गई कहीं ना कहीं, वो भी बीच में लटकी हुई है गेम। वेल नील, जितने भी कॉन्टेस्टेंट थे आपके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा हम्बल कौन रहा है? वो आप तो रहे हो, लेकिन जेन्युइन कौन रहा है उस शो में, जो कोई फेकनेस में नहीं था? कभी ना कभी किसी ना किसी ने वो आई थिंक वो फेकनेस रखी होगी कोई सिचुएशन में, नॉट इंटेंशनली। मुझे लगता है ऐश्वर्या हैज बीन द मोस्ट रियल कंटेस्टेंट, अनफिल्टर्ड, क्योंकि जो यहाँ था वो यहाँ था, जो यहाँ था वो यहाँ था। उसने कभी ऐसा सोच के नहीं बोला कि ये बोलूँगी तो बुरा लग जाएगा, ये बोलूँगी तो अच्छा लगेगा। जो रियल था उसने सीधा मुंह पे बोल दिया, एंड नॉट बिकॉज शी इज़ माय वाइफ। एंड ये आपको उसका बेबाकीपन दिखा है हर जगह पे। उसने मुंह पे बोला है, ना कभी सोच के बोला कि यार इसको नहीं बोलती हूँ इस तरह से। मुझे उसको बोलना पड़ता था कि बस कर मत बोल, खराब लग रहा है इसको। तो समवेयर आई हैड टू टेल हर कि मत, रिलैक्स, इट्स ओके, तूने जो तेरा पॉइंट था तूने यू मेड योर पॉइंट। तो शी वाज टू रियल फॉर द शो। बट मुझे लगता है नील, जिस तरह से आप ऐश्वर्या को उस समय समझाते थे और उनको इतना लाड करते थे ना, उस चीज़ को देखकर ना ऑडियंस बहुत ज़्यादा खुश है। और एवरी गर्ल इज़ लाइक कि हमें भी पति नील जैसा मिले जो हमारी हर चीज़ को एक्सेप्ट करे। नील, आपकी ना एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई जब एक टास्क मिला था जिसमें विकी और अंकिता थे और आप और ऐश्वर्या थे, जिसमें बताना था कि जो ऐश्वर्या और अंकिता ने अपने अपने पार्टनर को बताइए कि कौन कौन से कॉस्ट्यूम में बैंगल्स हैं। वो रील इतनी वायरल हुई है ना सोशल मीडिया पर, और सब ये सोच रहे थे कि यार इतना नोटिस कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है। लाइक वो अटैचमेंट, वो बॉन्ड जब होता है तो लाइक कौन कौन सी चीज़ है जब ऐश्वर्या को आप देखते हो लाइक यस यही है बस दुनिया मेरी, यहाँ से शुरू होती है यहाँ पे खत्म होती है। ये चीज़ हम दोनों में है और ये हम रियल लाइफ में हम ये करते हैं। जब वो तैयार हो रही होती है तो मैं उसे देखते रहता हूँ, एंड जब मैं तैयार होता हूँ तो वो मुझे देखती रहती है। तो वी आर अवेयर ऑफ ईच अदर्स वार्डरोब्स, क्या पहनना है, कैसा क्या, उसको मुझसे ज़्यादा पता होगा कि मेरे वार्डरोब में क्या है। तो क्योंकि एक उसने हस्बैंड कलेक्शन का उसने फोटो शूट किया था, वो ज़्यादातर मेरे कपड़े पहनती है इन रियल लाइफ। तो शी इज़ वेरी अवेयर ऑफ व्हाट आई हैव इन माय वार्डरोब, किस तरह के जूते। मैं कई बार भूल जाता हूँ, उससे बोला अरे वो तेरा वो शर्ट है ना, अरे उसमें ये प्रिंट बना हुआ है। सो ये चीज़ मुझ में भी है और ये उसमें भी है कि हम एक दूसरे की चीज़ नोटिस करते हैं कि तूने आज क्या पहना, तूने किस तरह के कपड़े पहने, तूने क्या ईयरिंग पहनी, कौन से बैंगल्स। तो बैंगल्स का सेट करना जो था वो बेसिकली हमारा जो शो था इसके पहले जो हम कर रहे थे गुम है किसी के प्यार में, तो उसमें जो जिस तरह का पैटर्न होता है कि ड्रेस दादा आके कपड़े रख के जाते हैं, और जो हेयर ड्रेसर्स होती है वो बेसिकली हेयर तो बनाती है लेकिन वो बैंगल्स भी सेट करके जाती है। बट ऐश्वर्या हैज़ अ वेरी पिक्यूलियर वे ऑफ सेटिंग अप बैंगल्स। तो जब मैं तो तैयार हो जाता हूँ, अब वो 5-7 मिनट में तैयार हो जाता हूँ और उसको 15 मिनट लगते हैं तैयार होने में, ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट में तैयार हो जाती है। तो वो तैयार हो रही होती है तो उसको बैंगल्स अपने हिसाब से सेट करने होते हैं। तो जब मैं बैठता था उसके बाजू में, वो तैयार होती थी, तो मैं देख रहा होता था, नोटिस कर रहा था कि वो इस तरह से बैंगल्स सेट करती है। तो जो मोटे बैंगल्स होते हैं उसको साइड में रखना, एक अगर तीसरा बीच में है या 2 और बीच में तो वो बीच में रखना, फिर पतले बैंगल्स बीच में रखना, तो उसका पैटर्न होता है और इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है कलर्स को। तो ये चीज़ मैंने नोटिस की थी उसकी। एंड सेम विद अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, इवन साड़ी को जिस तरह से प्लीट करना है उसका एक अलग तरीका है प्लीट करने का। तो ये सब चीज़ें देखी हुई है। तो इट्स नॉट दैट आई हैड टू डू समथिंग। वहाँ एपिसोड में आपने कहीं देखा नहीं होगा कि मैंने ऐसा देखा है कि क्या क्या पहना है। अगर वो चीज़ तैयार हो रही थी और वो बैंगल्स भी मैंने ही उसको सेट करके दिए थे। जी, पर बहुत कम पति हैं जो इतना ऑब्जर्व अपनी पत्नी को करते हैं जब वो तैयार होती है। बट लास्ट में मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, लाइक जैसे अब गेम चल रही है आपके अकॉर्डिंगली विकी सबसे ज़्यादा दल बदल लेते हैं कि जहाँ पलरा भारी होता है वहाँ भाग जाते हैं, ईशा भागते हैं? ईशा। ओके, पोकिंग में सबसे ज़्यादा कौन है, ईशा या स्मर्थ?
दोनों ही करते हैं। आपको क्या लगता है कि किसको लगता है कि मैं मास्टरमाइंड हूँ, लेकिन बाकियों के को लगता है ये तो कुछ भी नहीं है, इसकी गेम्स बेकार है? विकी को लगता था कि वो मास्टरमाइंड है, लेकिन मास्टर ब्लाइंड है वो। ओके, और ये कमेंट उसके लिए यूज भी किया गया है इन द शो। राइट। अंकिता जैसे बाहर नज़र आती थी वैसे वो घर में बिल्कुल नज़र नहीं आई, उनका वे ऑफ स्टाइल भी बदल गया उस हाउस में। आपको उनके साथ पहले काफ़ी मीटअप्स रहते थे, जाते थे आप, मिलते थे, एक दूसरे के घर में मिलते थे। आपको क्या लगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ शो उन्होंने अपना पैटर्न बदल दिया है, कि वो Of course. रियलिटी में ऐसी थी जो आपको नजर नहीं आता? नहीं, सो बेसिकली उनका जो बात करने का तरीका है वो ऐसा ही है कि नहीं मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं सब दिल से करती हूँ, वो ये। और वो दिल से करती हूँ, वो बायोडेटा लेके या रिज्यूमे लेकर क्यों आती है कि मैं ऐसी ऐसी हूँ। हूँ। हम यहाँ पर कोई भी वो लेके नहीं चलता है ना यहाँ पर कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे साथ ऐसे ही बात करना क्योंकि मैं तो ऐसा हूँ। ऐसा हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पर डजंट वर्क। एंड इन रियल लाइफ वी आर ऑल नॉर्मल पीपल, वी टॉक नॉर्मली, बट जब आप एक स्क्रूटनी वाले शो में आते हो, जब आपका एक एक लुक, एक एक एक्शन, एक एक चीज़ स्क्रूटनाइज किया जा रहा है, तो उसमें आपके एक्शन बहुत क्वेश्चनेबल है। राइट। जैसे ऐश्वर्या का एविक्शन सबके लिए शॉकिंग था क्योंकि वो ईशा की वजह से हुआ था। अगर वाइल्ड कार्ड अपॉर्चुनिटी आती है दैट ऐश्वर्या वापस जाना चाहेंगे घर में? हाँ, तो ये तो आपको उनसे पूछना नहीं, पड़ेगा, आपको जहाँ तो तक मैं जानता डिसाइड हूँ, कर, वो आप जाना तो कुछ चाहेंगे। डिस्कशन करते ऑफ होंगे। कोर्स, बट वो मुझे लगता है वो मौका अगर आता है तो वो जाना चाहेंगे। राइट, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। एंड ये थी हमारी नील भट्ट से खास मुलाकात, और आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। थैंक यू सो मच।